अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासिन और मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वफाकी हुकूमत की इलेक्शन इस्लाहात पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की मशरूत दावत। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, बातचीत पार्लियामेंट में मौजूद लोगों से होगी, भगोड़ों से नहीं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग चाहते हैं कि सिस्टम न चले। अपोजिशन को हमारी तजावीज़ पर इत्तेफाक नहीं तो अपनी ले आए। कराची और हैदराबाद कोरोना वैक्सीनेशन में सबसे पीछे हैं। सिंध हुकूमत अपनी कारकर्दगी पर नजर सानी करे। मुल्क भर के वैक्सीनेशन मराकज़ पर अवाम की तवील कतारें। कराची एक्सपो सेंटर में रश कम न हुआ। मुल्क भर में एक दिन में 10 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम। सिंध में शनाख्ती कार्ड न रखने वालों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। पहले मरहले में ये सहूलत कराची एक्सपो सेंटर में मैसर होगी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। 3582 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 49,798 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रही। मुल्क के बड़े शहरों में आज से बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट में इनडोर डाइनिंग बंद। हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी। सिर्फ आउटडोर शादियों की तकरीबात हो सकेंगी। हुकूमत ने लॉकडाउन किया तो तनकीद की गई। जब इनकी हुकूमत लाहौर में सख्त फैसले करती है तो कुछ नहीं होता। सिंध हुकूमत के फैसले पर ये लोग सियासत करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची में रोजाना 1 लाख लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है। तनकीद करने वाले काम करते हैं और ना काम करने देते हैं। MKM पाकिस्तान ने कराची में लॉकडाउन खत्म करने का मुतालबा कर दिया। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कराची का कारोबार चलता है तो पाकिस्तान चलता है। ताजिर जो फैसला करेंगे उनके साथ खड़े होंगे। कराची में कारोबार खोलने का फैसला शहर के ताजिरों ने करना है। अवाम को बड़ी बेशर्मी से कहा गया कि वैक्सीन करवाएं वरना पुलिस आपसे पैसे लेगी। PTI के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की मुशीर एहतसाब। शहजाद अकबर से राजीनामे के बाद अदालत में दरखास्त जमानत। अदालत का शहजाद अकबर का सुलहनामा मानने से इनकार। शहजाद अकबर को ज़ाती हैसियत में पेश होने या नुमाइंदा भेजकर सुलह की तस्दीक करने का हुक्म। इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला में मियाँ बीवी का कातल। मुकदमा मकतूलीन के बेटे की मदयत में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी कातिल के वक्त घर में अकेले थे। बेटे की इत्तला पर पुलिस ने लाशें कब्जे में ले ली। लाहौर के इलाके हिंजरवाल से 4 लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला। वालिदैन का बच्चियों को अगवा के लिए जाने का खदशा। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वजीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। लड़कियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। बच्चों से ज्यादती करने वालों को सरेआम फांसी देने पर इत्तेफाक पैदा करना नागुज़ीर है। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा कि बच्चों और ख़वातीन से ज्यादती करने वाले इंसान नहीं, वहशी दरिंदे हैं। इन दरिंदों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में PTI के चौधरी अनवारुल हक और स्पीकर और चौधरी रियाज डिप्टी स्पीकर मुंतखब। दोनों उम्मीदवारों ने 32-32 वोट हासिल किए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर और निसारा अब्बासी को 15-15 वोट मिले।
5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर का नया लोगो जारी। लोगों में सफ़ेद, सियाह और सुर्ख रंगों का इस्तेमाल। बेमिसाल वादी को खारदार तारों में जकड़ा दिखाया गया है। इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच भारत के तमाम इदारों में सराहियत कर चुकी है। भारत कभी मुज़ाकरात का हामी और आलमी कवानीन का पासदार नहीं रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, भारत ने सलामती काउंसिल में 3 तरजीहात एतदाल, मुज़ाकरात का हामी और आलमी कवानीन का तजवीज़ कुनंदा होने का जिक्र किया है। इन तजावीज़ का भारत की जानिब से आना मुनाफिकत का मुजाहरा है। भारत कभी एतदाल की आवाज़ नहीं बन सकता। दुनिया को एतदाल का दर्स देने से कबल भारत अपना घर दुरुस्त करे। पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक वर्चुअल इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को इंसदाद पोलियो से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का पोलियो वायरस से हंगामी बुनियादों पर निमटने पर जोर। पोलियो से बचाव के खतरे पर लाएं, अपना मुस्तकबिल बचाएं। पंजाब के 11 अजला में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज़ भी जारी। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 94 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पर लाए जाएंगे। 27,000 टीमें तश्कील दी गई हैं। पोलियो के खिलाफ जंग में फतह के करीब। रवा साल अब तक पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। LPG के बाद CNG कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा। CNG की फ़ी किलो कीमत 140 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गई। एक माह में मुल्क में महंगाई की कयामत बर्पा हो चुकी है। अवाम बुनियादी अशिया ज़रूरिया खरीदने के काबिल भी नहीं रहे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई बढ़ी है, जबकि वजारत खजाना महंगाई में कमी का झूठ बोल रही है। हुकूमत में एक दूसरे से बढ़कर झूठ बोलने का ओलंपिक्स जारी है। अमेरिका को अड्डे देने से मना किया, अब उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वाज़ेह कर दिया है कि अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं। मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म अल्लामा ताहिर अशरफी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नूर मुकद्दम केस वालिदैन और बच्चों के आपस में खला की वजह से हुआ है। लाहौर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरावाला में बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश का इम्कान। ठट्टा, बदीन और थरपारकर में बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में मुसलसल कई रोज से मौसम खुशगवार। शहर का मतला अबरालूद, हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। सऊदी अरब से रिहा होने वाले मजीद 28 कैदी पाकिस्तान पहुँच गए। तमाम कैदी दम्माम से PIA की परवाज़ के जरिए लाहौर पहुँचे। कैदियों की जानिब से रिहाई के लिए कोशिशें करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सऊदी हुकूमत का शुक्रिया। 20 जुलाई को भी 62 कैदियों को सजाएं माफ़ करके रिहा किया जा चुका है। गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की खूबसूरती के असीर हो गए। सयाहों ने बेहतरीन सहूलियात और सिक्योरिटी पर पाक फौज की तारीफ की। स्कर्दू में अमरीकी और बरतानवी सयाहों ने सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। सयाहों ने कहा, पाकिस्तान के लोग, मकामी खाने और कुदरती माहौल बहुत खूबसूरत है। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने का हदफ है। माउंट एवरेस्ट सर करने के बाद K2 सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहफैमा शहरोज़ काशिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, देखना है कि हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर मुझे कैसे सपोर्ट करते हैं। शहरोज़ काशिफ ने गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर की थी।